Hello, actually, let's read out the question. Question says a small point mass carrying some positive charge on it. It is released from the edge of a table. There is a uniform electric field in this region in the horizontal direction. Which of the following option then correctly described the trajectory of the mass? So यहाँ पर सिंपली हम बोला जा रहा है कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक स्मॉल पॉइंट मास है विच कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। इसको एज ऑफ टेबल पर रख दिया जाता है और वहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो हमें जो ट्रैजेक्टरी पाथ कवर होगा इस चार्ज के द्वारा वो यहाँ पर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we know the formula of force due to charge and electric field is given by F is equals to Q times of E. Second formula हम use कर लेंगे acceleration का which is nothing but equals to force divided by mass. साथ साथ we remember that the third equation, second equation of motion S is equals to ut plus 1/2 at square जहाँ पर u इनिशियल स्पीड एक्सेलरेशन t टाइम को इंडिकेट करता है और s डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है। सो द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द x एक्सिस यदि हम निकालें तो उसको हम मान लेते हैं f ऑफ x। सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर देखिए x डायरेक्शन में क्या एग्जर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, सो उसी के द्वारा फोर्स लग रही होंगी। सिमिलरली यदि मैं एक्सेलरेशन निकालूं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड सो वो निकल के आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एम। सो फोर्स क्या है 2 टाइम्स ऑफ ई, सो हो जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाय एम के इक्वल। सो एज पर द क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द ट्रैजेक्टरी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द फोर्स ड्यू टू अलोंग द एक्स डायरेक्शन क्यू ई हो जाएगा और एक्सेलरेशन हमने निकाल रखा है। साथ ही साथ यदि मैं वाई डायरेक्शन में फोर्स दैट इज एफ ऑफ वाई, सो दिस विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू एम जी। क्यों? क्योंकि डायनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होंगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होंगी एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एम जी। सो इसीलिए एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एम जी हो गया। उस तरीके से यदि वाई डायरेक्शन में मैं एक्सेलरेशन देखूं सो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा दैट इज जी के इक्वल। Now by using the second equation of motion, displacement in x direction would be equals to ut plus 1/2 at स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि इनिशियली वो रेस्ट पर था सो ये टर्म 0 हो जाएंगी। so यहाँ से x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू क्यू टाइम्स ऑफ e डिवाइडेड बाय m के इक्वल है और टाइम्स ऑफ t स्क्वायर होगा। सो इसको हम मान लेते हैं सम कांस्टेंट k1 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर के इक्वल। सिमिलरली यदि मैं y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल्स लिखूं आफ्टर द टाइम t, सो y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कुछ y के इक्वल होगा एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू अगेन इनिशियल वेलोसिटी 0 है सो ये टर्म 0 हो जाएंगी। सो दिस विल बी गोज टू 1/2 gt का स्क्वायर बिकॉज y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सो इसको हम मान लेते हैं सम कांस्टेंट k2 times of t square के इक्वल। Now if we take the ratio of y by x, so this will be goes to mg divided by qe हो जाएगा mg divided by qe। so यहाँ से y is equals to कितना आ जाएगा mg divided by qe times of x के इक्वल। अब इसको हमने कांस्टेंट माना था तो हम बोल देंगे कि y is equals to ये क्या हो जाएगा k1 by k2 times of x के इक्वल। now k1 by k2 again going to be constant, so इसको हम मान सकते हैं some constant times of x। so we know the equation of linear straight line y is equals to mx plus c, जहां पर m स्लोप को इंडिकेट करता है, c इंटरसेप्ट। यदि इंटरसेप्ट 0 हो तो y is equals to mx हो जाता है और उसके लिए जो ग्राफ होती है वो सिंपली पासिंग थ्रू द ओरिजिन एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाती है। सो सेम थिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि k1 k2 एंड k ये कांस्टेंट है। सो वी गेट
a linear equation in between y and x. So हम बोल सकते हैं कि जो net acceleration होगा that must be constant here. So net acceleration, this must be constant. So therefore जो required graph होंगी in between the x and y, यानी कि ट्रैजेक्टरी, वो सिंपली क्या हो जाएंगी, एक लीनियर ट्रैजेक्टरी हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं द ट्रैजेक्टरी विल बी ऑफ स्ट्रेट लाइन. सो इसके अकॉर्डिंग यदि हम ऑप्शन चेकआउट करें, सो यहाँ से ऑप्शन सी में हमें लीनियर ट्रैजेक्टरी दिख रही है, दैट इज वाई ऑप्शन सी will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.